नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में पार्ट 1 शेयर किया था, जिसमें मैंने शेयर किया था कि हमने कलर्स जो यूज़ करें अपने घर में वो सब क्या क्या यूज़ किए हैं। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग से लेकर के कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल कर के इसे पूरा क्लीन किया पूरे घर को। तो बस वही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर वाली हूँ इस वीडियो में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत मुश्किलों में हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं और मंजिल बहुत बड़ी हो, कैसे हम उस चीज़ को कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में जब भी हमारा बच्चा छोटा होता है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें अकेले डील करना पड़ता है। मायके में तो वाकई पता नहीं चलता था, लेकिन हाँ, चीज़ें धीरे धीरे इंसान सीख ही जाता है। तो समय के साथ साथ हमें हर चीज़ को सीख जाना चाहिए। तो बस अकेला होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अकेला होना ये बताता है हमें कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हमें कैसे डील करनी है। और अकेले जब हम उसे डील कर ले जाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो एक हिम्मत आ जाती है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो चाहे मंज़िल कितनी भी ज़्यादा दूर हो, चाहे हमारा जो मुकाम हो कितना भी बड़ा हो, चाहे हमें जो भी कुछ पाना हो वो कितना भी ज़्यादा टफ़ हो, लेकिन अगर हम ठान लेंगे कि हम वो कर सकते हैं तो हाँ, हम कर ले जाते हैं। हो सकता है कि औरों को वो काम करने में 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने लगें। ये भी हो सकता है कि मुझे वो काम करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कार्य को अगर करना चाहें दिल से, मन से, तन मन से हम लग जाएं उस कार्य में, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो काम हमसे ना हो। बस हमें उसे मन से करना होता है और ठानना होता है कि हाँ, हम उस काम को कर सकते हैं। तो रात में ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमने पूजा करने वाले दिन को रात में ही 3 कमरे साफ़ कर लिए थे। जैसे कि पूजा का जो हॉल था वो, और 2 कमरे और, जैसे मेरा बेडरूम है और एक स्टोर रूम, हमने साफ़ कर लिए थे। इसके बाद ये किचन और सामने डाइनिंग का एरिया और एक कमरा जो अभी आप लोगों ने देखा जिसे हम साफ़ कर रहे थे, हम उसे भी साफ़ कर लेंगे। तो वो करने के बाद अभी यही एरिया है जो बहुत ज़्यादा ही गंदा था। और ये 14 तारीख का दिन था, मुझे याद है, हाँ 14 तारीख थी वो। तभी क्या हुआ था कि हमें पूजा भी करना था और हस्बैंड को जाना था मंदिर भी सामान लेने, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाना था उन्हें। तो बस इसीलिए ना मैंने फटाफट अपना काम किया और हस्बैंड को मैंने कहा कि अब उन्होंने यहाँ तक तो काम मेरा करा ही दिया था, तो मैंने कहा कि अब आप जाइए और अब मैं बेटू को देख लूँगी। तो अभी बस ये थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। इधर ये सारा सामान जो है हटवा करके ये चले जाते हैं सामान लाने। और इसके बाद का वीडियो तो मैंने आपसे शेयर करा ही था कि हमने पूजा की थी। तो ऑलमोस्ट ना मुझे अपना घर पूरा का पूरा क्लीन करने में करीब करीब 3 दिन लग गए थे। हाँ, और हाँ, आप लोग ना ये वीडियो बीच में स्किप ना करिएगा, क्योंकि जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा दिख रहा था। और हाँ, एक चीज़ और कि क्लीनिंग के टाइम पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि जब भी ऐसा घर में आपके पेंट वगैरह कुछ भी हो रहा हो ना, तो आप ज़रूर एक लोहे की पत्ती होती है उसे आप यूज़ करें। और जब भी आपको सफाई करनी हो ना, तो पेंट ना जब सूखा रहता है तो वो छूटता नहीं है, बिल्कुल भी हाथ से नहीं छूटता। तो उसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक होता है ना, आप कोई फोम या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और उसे गीला करके पहले पूरे जहाँ भी आपको साफ़ करना हो ना पेंट, वहाँ पे आप स्पॉन्जिंग कर दीजिए कपड़े से, मतलब वो जगह पूरा गीला कर दीजिए हल्का हल्का। जब भी आप उसे गीला कर देंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत ही आसानी से जो पेंट है वो उस पत्ती से निकल जाएगा। आप देख रहे होंगे जो मैंने अपने हाथ में ये पत्ती ली हुई है ना, इसी पत्ती से मैंने छुड़ाया और इतनी आसानी से छूट गया। पिछले दिन, मतलब एक दिन पहले जो हमने रात में जो छुड़ाया था 3 कमरे, उस समय हमें ये ट्रिक नहीं पता थी। अचानक से हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करके देखते हैं, शायद जल्दी हो जाए। और वाकई बहुत जल्दी हुआ। और एक दिन पहले तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इसको छुड़ाने में, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। लेकिन जब हमें ये ट्रिक पता चल गई तो सीरियसली बहुत ज़्यादा आराम हुआ और सारा काम बहुत ही आसानी से हो गया। और यहाँ पर उसी दिन हमारा जो बेड शादी पे मिला था ना, वो बेड ऐसे ही पैक करके रखा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था।
तो वो भी ऊपर चला गया। ऊपर इन लोगों ने सेट करने का सोचा, पर वो हुआ तो 3 दिन के बाद सेट था। तो इस तरह से एक दिन में तो हमने इतना काम किया था। ये क्लिप दूसरे दिन की है, तो यानी कि 15 तारीख की ये क्लिप है। और यहाँ मैं कैमरा लाना भूल गई थी, और फिर क्या ही दिखाऊँ आपको, बार बार एक वही पोछा झाड़ू। तो बस मैंने यहाँ पे लाके आपको दिखा दिया कि अभी ये एरिया मैं क्लीन कर रही थी, मतलब बालकनी वाला हिस्सा। तो मैंने पत्ती से उसे पेंट को तो छुड़ा ही दिया था, और बस इसे पोछा लगा करके अब साफ़ करने की बारी थी ज़मीन को। पीछे जो भी कुछ नॉइज़ आ रही हो प्लीज़ उसे थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आती है। ये बालकनी का एरिया है ना, इस वजह से। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम भी ना बाहर से थोड़ी आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो थोड़ा उसे अवॉइड करिएगा। तो अब यहाँ पर आ गई है सीढ़ी की बारी, और सीढ़ी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। एक्चुअली मैंने नोटिस करा ना कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे सीढ़ी में ही हुई थी। बाकी का घर साफ़ करने में, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं होती, बट हाँ, सीढ़ी को करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे जितना ये कम दिख रहा था, एक्चुअली में उतना कम था नहीं ये। और ऊपर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे प्लास्टर नहीं है, जिस वजह से ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ भी काफ़ी सारा पेंट गिर गया था। ये वीडियो तीसरे दिन की, यानी कि ऑलमोस्ट 16 तारीख की है। तो 16 तारीख की है। उस दिन सच बताऊँ, ये सारा काम करने में ना मुझे फ़ीवर आ गया था। एक दिन तो मैं बिल्कुल ज़्यादा ही पड़ी रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी उस दिन हस्बैंड को ही सारा काम करना पड़ गया था। और ये जो मेरी सीढ़ी पे आप देख रहे हैं ना, ये जो रेलिंग बनी हुई है लोहे की, सबसे ज़्यादा टफ़ तो इसके पास का करना था, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जो स्पॉन्जिंग तो मैंने कर दिया, बट ये जो पत्ती थी ना, पत्ती वहाँ पे घुस ही नहीं रही थी जिससे मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। और पेंट तो हाथ से छूटने से रहा, बिना किसी नुकीले चीज़ के वो छूट ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे उसे बहुत ही दिक्कत से छुड़ाना पड़ा। मतलब मैंने सोचा था कि ये आधे घंटे में हो जाएगा सीढ़ी का काम, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उस छत पे कुछ काम कर रहे थे। खिड़की के जो पल्ले होते हैं ना, उसे कुछ घिस रहे थे। तो फिर उन्होंने बीच में मुझसे मांगा, और सारे सामान मैंने हटाए। और ये चाय भी मेरे हस्बैंड ही बना के लाए हैं, और यहाँ पे हम दोनों ने रिलैक्स किया। वो छत पे चाय पी रहे थे और मैं यहाँ बैठ के पी रही थी। अब भैया आपको पीछे सीढ़ी गंदी सी दिख ही रही होगी। बस ये करना था। मेरा बेटू अभी सोया हुआ है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ उसके सोए में ना, उतना ही अच्छा होता है। अदरवाइज़ वो कुछ करने नहीं देता है। और बस चाय वाय ख़त्म करके आप देख रहे होंगे ना, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये पत्ती ना बिल्कुल भी यहाँ पे घुस ही नहीं रही थी। और सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं दुर्भाग्य की बात कि हर एक सीढ़ी पे एटलीस्ट चार ये खम्बे, क्या बोलते हैं उसे, रेलिंग्स लगी हुई थी। 4 रॉड्स लगे हुए थे। तो मुझे इसे साफ़ करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। पर ठीक है, कितनी भी दिक्कत हो, काम चाहे कुछ भी हो, अगर मन में ठान लिया है तो कर ही लेते हैं हम। तो यहाँ ऊपर की सीढ़ी का तो सफाई हो गया है। और ये बॉर्डर भी साफ़ करना बहुत टफ़ होता है। जो लोग ना बॉर्डर नहीं लगवाते, शायद वो, ये तो नहीं कहूँगी कि वो अच्छा करते हैं, बट हाँ, काम थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है उससे। लेकिन बॉर्डर लगवाने का एक फ़ायदा होता है कि जब भी हम पोछा वगैरह करते हैं, सफाई कुछ करते हैं ना, तो उससे हमारा दीवार जो है वो ख़राब नहीं होता। और टाइल्स लगा होने से ना, वहाँ पे हम अच्छे से पोंछ करके साफ़ करें तो वो क्लीन भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैंने सीढ़ी की। और
नीचे की 2 सीढ़ियाँ मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई, क्योंकि कितना ही दिखाऊँ मैं आपको सीढ़ी। तो 2 मैंने क्लियर दिखाई और 2 आगे की नहीं दिखाई है। और हाँ, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ये देखने के लिए कि साफ़ होने के बाद ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने 3 कमरे और आपसे शेयर नहीं किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। 3 दिन का वीडियो 10, 15, 12 मिनट में एडजस्ट करना बहुत टफ होता है। और ये बालकनी का एरिया है। यहाँ पे ये जो चौकी रखी थी ना, सबने इसे टेबल बना के रखा था। इस पे बहुत सारे सामान रख डाले थे। जो भी उनको यूज़ करना था वो यहीं से लेके जा रहे थे, तो अब इसे भी हटाना एक काम हो गया था। अभी भी एक जो कमरा है बीच का वो साफ़ नहीं हो पाया है। रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे सामान रखे हैं। अभी जब तक पूरा सारा का सारा काम घर का नहीं हो जाता ना, तब तक वो भी कमरा बिज़ी ही रहेगा। तो इसीलिए उसे लास्ट में ही हम साफ़ करेंगे। यहाँ मैंने देखा थोड़ा सा रेलिंग के पास भी थोड़ा गंदा था, मैंने वो भी साफ़ कर दिया। और ये है ओवरऑल लुक मेरा घर क्लीन होने के बाद। ये बालकनी का एरिया, पूजा का रूम मैंने आपको दिखाया। और ये तो थोड़ा बहुत आपको पैचेस दिख रहे हैं ना, ये 3 दिन के बाद बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत साफ़ करते जाओ तो फिर गंदगी तो होने ही लगती है। तो सबने चल चल के ना थोड़ा ये पैर के निशान बना रखे हैं, जो आप दिख रहे होंगे आपको गंदे गंदे से। तो लेकिन हमने ये कमरा साफ़ कर लिया था। और ये किचन के नीचे आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा एरिया है जिसे भी बनवाना रह गया है, इसलिए हम शिफ्ट नहीं हो पाए। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी ही। और यहाँ मैंने अपना बेडरूम भी क्लीन कर लिया है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Bye bye, dear.